कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश कमर कस चुका है, वैक्सीन तैयार है। 16 जनवरी से कोरोना पर फाइनल प्रहार होगा जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे वर्चुअली। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बीसी में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं उसका फीडबैक लेंगे। और आपको बता दें कि देश में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद वो लोग जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। जबकि राज्यों ने फ्री वैक्सीन की सियासत जो चल रही है उस पर भी किस तरीके से कंट्रोल किया जाए ये भी कोशिश चल रही है। लेकिन दिल्ली के बाद अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में भी फ्री वैक्सीन देने का अब ऐलान हो चुका है। दरअसल ये सिलसिला फ्री वैक्सीन का जो है, ये आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से सामने आया। उसके बाद पूरे देश में ये विमर्श शुरू हो गया कि क्या सिर्फ चुनावी माहौल में फ्री वैक्सीन देने की बात कही जाएगी या वाकई में पूरे देश में लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में एक बार यही बात फिजाओं में है। वैक्सीन तैयार, अब कोरोना पर फाइनल प्रहार। We should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. 16 जनवरी से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन के रोड मैप पर आज लगेगी मुहर। 16 जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 2 कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर महामंथन करेंगे। और कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण की शुरुआत से पहले तैयारी की समीक्षा की जाएगी। वैक्सीनेशन से पहले देश के 700 से ज्यादा जिलों में ड्राई रन किया जा चुका है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में सबसे पहले डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इसी के साथ 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का वैक्सीनेशन होगा। ऐसे लोगों की तादाद करीब 27 करोड़ है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री महामंथन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वैक्सीन पर आने वाले खर्च को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि कई राज्यों की सरकारें लोगों से मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा कर रही हैं। और बड़ा सवाल यह है कि फिर इन राज्यों में वैक्सीन पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।